मुमरा में आज अपनी 50 साल पुरानी साबिका रिवायत के मुताबिक जुलूस मातमी इंतहाई तुस्को एहतशाम के साथ मुमरा के अमृत नगर से रवाना होकर रेती बंदर की समुद्री खाड़ी किनारे अख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शहर भर से हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन के अलावा बच्चों ने भी शिरकत की और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान या हुसैन के फलक शिगाफ नारों से पूरा शहर गूंज उठा। बताया जाता है कि इस जुलूस में शहर भर की दर्जनों अंजुमनें अपनी झांकियों और ताज़िए के साथ शरीक हुई थीं। जगह जगह अंजुमनों का इस्तकबाल किया गया, पानी, नाश्ते, शरबत भी तकसीम किए गए। आज के जुलूस के मुतालिक थाने जोन के डीसीपी शिया जमात के लीडर अयाज हसन और बबलू कादरी ने क्या कहा, सुनिए उनके तासुरात। मुहर्रम का प्रोसेशन थाना सिटी में सबसे बड़ा मुमरा में मनाया जाता है। ये अच्छे से हो, शांति से हो, इसके लिए पिछले 10 दिन से तैयारी शुरू है। ये तैयारी में शुरू में सबकी मीटिंग्स हुई। बंदोबस्त के एंगल से पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर थी। हर साल की तरह इस साल भी बंदोबस्त मनाया जाएगा, वो शांति से हो। इसलिए हमने SRPF के 2 प्लाटून बाहर से मंगाए। पुलिस हेडक्वार्टर से हमने स्टाफ मंगाया और बाकी कमिश्नरेट से भी स्टाफ हमें मिला है। ये बंदोबस्त लगाया और मेनली इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन अच्छा होने की वजह से बहुत स्मूथली ये पूरा प्रोसेशन शुरू है। देखिए, इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी वो इंसानियत के लिए दी थी, तमाम आलम इस्लाम के लिए दिया था, ताकि दुनिया में अमन व अमान और शांति का पैगाम पहुंच सके। इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है, एकता का मजहब है, किसी को मारने वाला मजहब नहीं है, मजलूमों वाला मजहब है। ये इस्लाम की एक सही तस्वीर नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिखाई कि इस्लाम जो है वो शहादत देने का नाम है, कत्ल करने वालों का नाम इस्लाम नहीं है। मेरा नाम रियाजुद्दीन अहमद कादरी है। ये कादरी सबील है। मेरे वालिद साहब ने नाम इसका पसंद किया था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील मुबारक है, ताज़िया मुबारक है। मेरी वालिदैन की तरफ से ख़ास तंबीह थी कि आप हर साल सबील बनाएं, नियाज़ बाँटें, लंगर बाँटें और इमाम हुसैन की याद मनाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जान को, अपने बच्चों को, सबको करबला शरीफ में अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश किया इस्लाम के लिए। बहुत ही कम समय में ऊंची उड़ान उड़ने वाले मुमरा के एक इंतहाई गरीब मेमन घराने से निकलने वाले नूरी बिरादरान ने अपनी मेहनत, जद्दोजहद और लगन से जो उड़ान भरी है उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। उनकी इन कामयाबियों से आज न सिर्फ मेमन बिरादरी बल्कि पूरे मुमरा को उन पर हो रहा है नाज। उनकी इन्हीं मेहनतों और कामयाबियों को देखते हुए मुंबई से शाये होने वाले मारूफ अंग्रेज़ी अखबार मिड डे डेली न्यूज़ की जानिब से मुनक़दा मिड डे रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीब में फरीद भाई नूरी को रियासत के वज़ीर हाउसिंग अनिल सावे के हाथों दिया गया आईकॉन्स 2023 का अवार्ड। आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन की दुनिया में फरीद नूरी ने बहुत कम समय में जो मकाम हासिल किया, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। उनका कंस्ट्रक्शन मुमरा के अलावा वर्ली, बांद्रा और मुंबई के दीगर कई मकामात पर बड़े पैमाने पर जारी होते हुए भी वो दिखावे, तकब्बुर और शो शाइनिंग से रहते हैं दूर। सर के लिए यही कहना चाहूँगा कि कदम कदम के सितारे होकर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे होकर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को परिष्कृत कर जाएंगे। मुमरा के शिलफाटा पर 10 दिनों तक जारी शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस आज दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ 10 दिनों तक फ़लसफ़े शहादत, करबला से मिलने वाले पैगाम और शोहदाए करबला के मुतालिक इंतहाई मालूमाती व फ़िक्र अंगेज़ खिताब कर रहे थे इदारा के नाजिम और फाउंडर मौलाना जमाल अहमद सिद्दीकी अशरफी कादरी। इस वक्त थाने भर की न सिर्फ पुरानी सड़कों और पुल पर बल्कि हाल ही में तामीर हुए मुमरा बाईपास से मुतसल कालसेकर वाई जंक्शन के पास के उस मतनाज़ा फ्लाईओवर पर भी गड्ढे पड़ गए, जिसका इफ्तिताह खुद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और उनके बेटे रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने किया था। ये ब्रिज अपनी तामीर के बाद होने वाली पहली ही बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जगह जगह हो गए इंतहाई खतरनाक गड्ढे। इन दिनों थाने तक भिवंडी तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र 2-3 घंटों में तय हो पा रहा है, जिसकी अहम वजह सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों की वजह से होने वाली ट्रैफिक है। और इसी वजह से इस रूट से नासिक वगैरह की तरफ जाने वाले छगन भुजबल और दीगर वज़रा और MLAs ट्रेन से सफ़र करने पर मजबूर हैं। इन गड्ढों को लेकर अब जाकर भिवंडी से रुकने पार्लियामेंट कपिल पाटिल के तेवर सख्त हुए हैं। उन्होंने यहाँ 1 हफ्ता तक बड़ी गाड़ियों को रोककर फौरी तौर पर गड्ढे भरने का जारी किया हुक्म। महात्मा गांधी
थाने में आज कांग्रेस की जानिब से संभाजी भिड़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और संभाजी भिड़े को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। आपको बता दें कि संभाजी भिड़े ने गांधी जी पर नाजेबा फकरे कसे थे, जिसके बाद असेंबली में भी हंगामा हुआ और थाने के अलावा रियासत भर में महाराष्ट्र के कई इलाकों में मुजाहरे किए गए। मोदी 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 राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता। रियासत में खवातीन पर बढ़ते जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ असेंबली में जितेंद्र आव्हाड ने न सिर्फ असमत दरी और खवातीन पर मजालिम के आदाद व शुमार पेश किए, बल्कि हिंदी की एक नज्म पेश करके सरकार को कर दिया शर्मिंदा। कल तक केवल अंगा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। वोट सिल दिए है जनता के, कानों पर भी पहरा है। तुम ही कहो ये आश्रू तुम्हारे किसको ना क्या समझाएंगे, तुम ही कहो ये आश्रू तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो अब गोविंदा। महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 139% वाढ झालेली आहे, तर बलात्कार आणि अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये 217% वाढ झाली। कुठलाही पक्षभिविनेश मनात न आणता गांभीर्याने आपलं काय कर्तव्य आहे याचा विचार करणं गरजेचं आहे। जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है, सियासी जमातों को मुस्लिम वोटर्स की फिक्र भी सताने लगी है। इसी दौरान बीजेपी ने आज पार्टी के तंजीमी ढांचा में तब्दीलियां लाते हुए कौमी एग्जीक्यूटिव के नए मरकजी अहदेदारों का ऐलान किया है, जिसमें पहली मरतबा 9 खवातीन और 2 मुसलमानों को शामिल किया गया है। इस नई फहरिस्त में केरला के अब्दुल्ला को दोबारा नायब सदर बनाया गया है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। इस तरह नायब सदर में एक और मुसलमान को शामिल किया गया, जो उत्तर प्रदेश के तारिक मंसूर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ गौ रक्षकों के बढ़ते पुरतशद्दुद और मॉब लिंचिंग को लेकर मरकजी हुकूमत समेत 6 रियासतों के पुलिस सरबराहान को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ये नोटिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से जुड़ी तंजीम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया V1 की जानिब से दाखिल की गई एक PIL पर समाअत के दौरान जारी किया है। इस अर्जी पर समाअत करते हुए कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के साथ 6 रियासतों हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। ज़राए से मिली खबर के मुताबिक हिंदुस्तान के लद्दाख ज़िला के कारगिल से लापता होने वाली 28 साला खातून बिल्किस बानो हिंदुस्तानी खातून की लाश बुध के रोज़ पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में बरामद हुई है। पुलिस ने यह इत्तला दी डॉन अखबार की रिपोर्टर में खरमंग ज़िला के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जाफ़र के हवाले से दी है। ज़राए ने बताया कि खातून की लाश कारगिल नदी से बरामद हुई थी और उसे वहाँ के ज़िला में इस्लामी रस्म व रिवाज के साथ दफना दिया गया है। इससे कबल कारगिल पुलिस स्टेशन ने खातून की गुमशुदगी वाला पम्फलेट भी जारी किया था। अब लाश की बाजियाबी के लिए पम्फलेट गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया को भी इरसाल कर दिया गया। सवेरा न्यूज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।